तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं अमेजिंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड क्लास 10 के गुरु जी चैनल पर। और आपको मैं पढ़ाऊंगा आज जो है मैथ के लेक्चर नंबर दूसरा। कल मैंने जैसा कि आपको पता है लेक्चर नंबर पहला करवा दिया है। और मेरा नाम राजपाल है, प्यार से आप मुझे राजपाल भैया कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, आपका ये लेक्चर जो है इसमें से भर भर के नंबर आते हैं और आपको अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा। और आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए, तभी आप यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक बच्चों, एंड जो आपका सपना है मुझे सर ये बनना है ये बनना है, तो आप सब पूरा कर सकते हैं। आप अच्छे से पढ़िए। आप डर रहे हैं कि सर हमारे लिए क्लास 10 बहुत टफ होती है, टफ नहीं होती है। बस आप लोगों को पढ़ने का मेथड जो होता है वो उससे आप डर पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, आप कभी डरिए मत। आपको क्लास से डरिए मत। आप पढ़ना है पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीज पढ़िए, आप डरिए मत। आपको जब तक मैं हूं तब तक आपको विज्ञान और मैथ में तनी भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको वो हर एक चीज बताऊंगा, इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको फार्मूले बताऊंगा। कल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बताए थे जो कि गुणनखंड था, गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया था। और आज मैं आपको क्या बताऊंगा आज मैं आपको बताऊंगा कि जो है फार्मूले बताऊंगा। क्या बताऊंगा मैं आज आपको बताऊंगा? फार्मूले। फार्मूले आपको आज मैं बताऊंगा। तो मेरा क्या है? सबसे पहले मेरा है एचसीएफ। क्या है मेरा? एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्या बताया मैंने? एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ ये हमारा क्या है? ये हमारा मासा। मासा गुणे लासा। क्या बताया मैंने? मैंने बताया आपको कि मासा गुणे लासा। और दूसरा मेरा क्या है? दूसरा मेरा एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एच सी एफ। क्या है मेरा? एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक बच्चों, तो आपको पता है हिंदी तो मैंने ऊपर लिखवा ही दी है, मासा गुणे लासा। और ये भी, इसे भी मैं लिखवा देता हूँ। क्या? लासा गुणे मासा। क्या बताया मैंने? मैंने बताया लासा गुणे मासा। ठीक बच्चों, लासा गुणे मासा। तो ये क्या है? ये हमारा एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसे इसे क्या कहते हैं? पहली संख्या बट्टे में गुणे में दूसरी संख्या। क्या बताया मैंने? पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। और ये मेरा क्या है? ये हमारा गुणनखंड। क्या है मेरा? दो संख्याओं का गुणनफल या फिर गुणनखंड। दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल। क्या है मेरा? दो संख्याओं का गुणनफल। ये मेरा क्या है? ये दो फार्मूले हैं, बस इन्हीं दो फार्मूलों को आप अच्छे से याद कर लिए। और ये दो फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इन्हें जरूर से जरूर याद करिएगा। ठीक बच्चों, तो क्या बताया मैंने? ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और आप इन्हें अच्छे से याद कर लिएगा। और इंपॉर्टेंट भी है, यही आपके पहले चैप्टर में अच्छे से याद करना है आपको। ठीक बच्चों, दो ही फार्मूले आपके पहले चैप्टर में है। तो अब इसे मैं मिटा रहा हूँ और इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा आराम से, और फिर इसे याद कर लीजिएगा। ये तो आराम से दो ही फार्मूले हैं। अभी तो आपको पता नहीं कहाँ कौन कौन से कितने बड़े बड़े फार्मूले पढ़ने से ही जरा चाहते, और बहुत से फार्मूले हैं ऐसे। तो ये मेरा हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको कुछ सवाल कराऊंगा एनसीईआरटी के बेसिक। कुछ सवाल अच्छे अच्छे हैं जो मैं आपको कराऊंगा। फार्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, उसके बाद आपको सवाल करने हैं। तो पहला सवाल मेरा क्या है? एनसीईआर दो सवाल मैंने कल करवा दिए थे। मैं पहला पहला मेरा सवाल क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के। तो मेरा दूसरा सवाल क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के युग्मों के क्या है? एचसीएफ और एलसीएम। क्या होता है हमने? एलसीएम और
एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसकी जांच की इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। इसकी जांच कीजिए। इसकी जांच इसकी जांच कीजिए कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। एचसीएफ गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम है। क्या बताया मैंने कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहला सवाल मेरा क्या है? पहला सवाल मेरा क्या है? पहला सवाल मेरा है पहला सवाल मेरा क्या है? 2691। 2691 क्या बताया मैंने? पहला सवाल मेरा क्या है? 2691। अब मैं कॉपी रख देता हूँ क्योंकि सवाल मैं कॉपी से लिखवा रहा था। तो 26 और 91, ठीक बच्चों। तो 26 के क्या करेंगे हम? 26 के अभाज्य गुणनखंड 26 के अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड 200 काटोगे 13 हाँ, 200 काटोगे 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 200 काटोगे 13 आ जाएगा। 13 का 13। 91 का करते हैं। ये तो आप आसानी से कर लेंगे। 91 का करिए। इससे काट सकते हैं आप। 91 का करिए आप। 13 से काट सकते हैं। 13 से कटेगा। 13 सत्ते 91। 13 सत्ते 91। फिर 7 खुद से कटेगा। ठीक, ये हमारा कट गया। क्या बन गया? ये हमारा इसके गुणनखंड हमने कर लिए। क्या बताया हमने? इसके गुणनखंड क्या बताया हमने? 26 के अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ। 26 के मैं क्या इसे इसे मिटाता हूँ। इसे बाद में मैं करवाता हूँ। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ। 26 के 26 के अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? और फिर 26 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 91 के अभाज्य गुणनखंड। 91 के अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा। 13 कम 13। 91 के क्या होंगे? मैंने अभी करके बताया था। 13 सत्ते 91। 7 काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो 26 के कितने हुए? 26 के गुणनखंड कितने हुए? 26 के हुए हमारे 2 गुणे 13। और 91 के क्या हुए? 13 गुणे 7। क्या बताया मैंने? 13 गुणे 7। तो अब आपको बता दें एचसीएफ और एलसीएम इसमें कैसे निकालते हैं। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आपको बता दें इसका एचसीएफ जो हमारे में कॉमन आता है, जैसे 13 13 कॉमन दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। 13 और जो 13 कॉमन दिखता है इसमें, इन दोनों गुणनखंडों में जो हमें कॉमन दिखता है, कोई भी संख्या कॉमन दिखे वो हमारी गुणनखंड वो एचसीएफ होती है। यानी कि वो हमारी एचसीएफ होती है, मासा होती है। तो क्या होती है हमारी? एचसीएफ एचसीएफ बराबर 13।
ये सी अब सही से लिख दूं यार, आपको समझ में नहीं आएगा। ये सी एफ बराबर, ये सी एफ हमारा कितना हो जाएगा, ये सी एफ हमारा हो जाएगा 13। ठीक बच्चों। और और हमारा एलसीएम कितना होगा, एलसीएम एलसीएम यहाँ से कितना बचेगा, देखिए 2 गुणे 7, कितना बचेगा हमारा एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ हमारा निकल रहा है। अब ये हमारा एलसीएम कितना होगा, अब हम पूरा लिखते हैं एचसीएफ एलसीएम, यानी कि हमारा हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा यार, यहाँ पे हमारा बचेगा एलसीएम अब निकालेंगे ना हम, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, एलसीएम मार्कर, एलसीएम बराबर कितना हमारे पास बचा, 2 गुणे 7 गुणे, तो दो का पारा 7 में पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, 7 दूनी हमारे पास कितना आ जाएगा, 14। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे आपस में तो कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम और एचसीएफ का हम आपस में गुणा करेंगे, एलसीएम बराबर हमारे पास 7 गुणे गुणे में 13, गुणे में 13, तो पूरा गुणा करके देखो, 7 दूनी 14, और 14 का पहाड़ा 13 बार पढ़िए, कितना आएगा बच्चों, 182। 14 का पहाड़ा 13 बार पढ़िए, 182 आ जाएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ कितना आ जाएगा, 182। तो यहाँ पे कितना हुआ हमारा एलसीएम, एलसीएम बराबर 182, ये हमारा एलसीएम लिख रहा है। क्या लिख रहा है हमारा, एलसीएम लिख रहा है। क्या लिख रहा है हमारा एलसीएम, कितना लिख रहा है, एलसीएम बराबर 182। देख लो पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास संख्या है, तो 126 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणे 13, हमने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे करके दिखाया। फिर 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुआ, 13 गुणे 7, 13 गुणे 7 यहाँ पे मैंने करके दिखाया, ठीक बच्चों आपको। और उसके बाद 13 गुणे 7, उसके बाद मैंने जो संख्या इसमें कॉमन दिख रही थी हमको, कौन कॉमन दिख रही थी, 13, इसको इसमें हमें कॉमन दिख रही थी 13 13, तो 13 हमारा एचसीएफ जो हमें कॉमन दिखता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है, ठीक बच्चों। तो एचसीएफ के बाद हमें निकालना था क्या था, एचसीएम एचसीएम एलसीएम क्या बोला था इसने कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ हमारा ये निकल के आया और एलसीएम हमारा ये निकल के आया, ठीक बच्चों। अभी इसमें अभी अब हमसे क्या पूछा है यहाँ से, ज्ञात कीजिए के बाद इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है, क्या होता है, मैंने ये क्या होता है, ज्ञात कीजिए, इसे ज्ञात करना है हमें, कैसे ज्ञात करेंगे अभी आपको हम बता रहे हैं। इसे हम मिटा रहे हैं, साइड में कहाँ कर दें, इधर कर दें, चलो इधर कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बताया मैंने, दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल ये हमारा अलग है। इतना पार्ट हमारा क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले मेरा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, सबसे पहले मैं गुणा करता हूँ इसका 26 और 91 का, 26 गुणे 91, तो 26 गुणे 91 कितना होगा, 6 हमारा आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 हमारे पास आ जाएगा, 6 ठीक बच्चों, 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारे पास 6, और 6 नवाई कितना होता है, 6 नवाई हमारे पास आ जाएगा 54, 6 नवाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 54, 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, यानी कि तो 54, 54 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56, 56, तो 56 का 6 यहाँ पे लिख लेते हैं। छः, आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। मार्कर यार बच्चों हमारा गड़बड़ कर रहा है कुछ,
36। हमारा कितना आ जाएगा? 23। अरे यार, हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? बच्चों, मेरा मार्कर से नहीं काम कर रहा है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 23 66। आप इसे गुणा करके देख लीजिएगा कितना आएगा, 23 66। अब इसका हम करेंगे कितने का? 182 गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ कर रहे हैं ना, तो 182 गुणे 13। अब 182 गुणे 13 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 23 गुणे 66। या ना मानो तो आप करके देख लीजिएगा। 182 का गुणा 13 से करिएगा, आपका पास आ जाएगा। मैंने क्या है, इतने का इतने से कर दिया, इतना आ गया, इतने का इतने से कर दिया, इतना आ गया। आप खुद कर लेगा, आपके पास कैलकुलेटर होगा। क्यों मैं आपको मैंने ऐसे करके बता दिया, जैसे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं अगर जो गुणा करता तो हमारे पास जगह नहीं बची थी, या करके दिखाई देता हूँ आपको, नहीं आपको करके दिखा ही देता हूँ। 91। अरे हटाओ, छोड़ो। आप मतलब बता दिया आंसर। देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 23 66। 23 66 इसका भी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास लास्ट आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अब आपको बता दो, मैं फिर से एक बार करवा दूं आपको सवाल। क्या जो जो है पूर्णांक के निम्नलिखित दिग्मों के एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात कीजिए। इसकी संख्याओं की जांच कीजिए कि तो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो 26 91 किया तो 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13 है, और 91 के अभाज्य 13 गुणे 7 है, तो एचसीएफ निकाला 13 आ गया। एलसीएम बराबर हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास कॉमन चीज होती है उसे हम एचसीएफ में ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास इतना आ गया। एलसीएम के बाद हमने एलसीएम 182 आ गया। फिर हमसे क्या पूछा था? दोनों संख्याओं का गुणनफल करिएगा। दोनों संख्याओं का जब हमने गुणनफल किया तो आ गया हमारे पास 26 गुणे 91। क्या आ गया? 26 गुणे 91। फिर हमने इसको गुणा किया तो 23 66 आ गया। फिर इसका गुणा किया तो कितना है? 23 66। आप करके देख लीजिएगा, ठीक बच्चों। तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे करिएगा जरूर, अपने आप से खुद से करिएगा। और मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 2 सवाल आप कर लीजिएगा अच्छे से, एनसीईआरटी के हमारे हैं, बहुत अच्छे सवाल है, ठीक बच्चों। तो अब ये क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। अगली क्लास में मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन सवाल करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल मैं अभी यहीं पे क्लास एंड कर रहा हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में। तो बाय बाय, नमस्ते, मिलता हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद आपको।